बिहार में हर ऐसे अवसर हैं जो चाहे पर्व हो, त्यौहार हो, पूजा पाठ हो या फिर आपसी चाय पान की दुकान तक भी अगर आप कहें तो वहाँ भी लोग राजनीतिक चर्चा का अपना स्थान खोज लेते हैं और चर्चाओं के लिए कहीं ना कहीं अपना अवसर निकाल लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से छठ पर्व भी एक ऐसा ही अवसर है जिसमें लोग राजनीतिक चर्चाएं तो करते ही हैं, राजनीतिक लोग भी इसमें बड़ी सक्रियता दिखाते हैं। लेकिन इस बार राजनीतिक लोगों की सक्रियता बड़ी कम रही है। कई लोग जो छठ करते थे वो भी इस बार छठ नहीं किए हैं। राबड़ी देवी ने छठ नहीं किया है। इस बार उन्हें संभावना थी कि पुत्र सीएम बन जाएगा तो छठ करेंगे। 3 साल से छठ नहीं कर रही हैं। जब से नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए की तरफ गए तब से छठ करना उन्होंने बंद कर दिया। उससे पहले छठ किया था उन्होंने और उसमें नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। बहुत सारी बातें आपको देखने को मिली थी। लेकिन 2015 के बाद से जो बिहार की राजनीति में अचानक से कई मोड़ आए, कई परिवर्तन आए, लगातार जो राजनीतिक परिदृश्य चेंज हो रहा है, चर्चा का विषय वस्तु बदलता जा रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले कई सालों के लिए बिहार की राजनीति अपने आप को तैयार कर रही है, बिहार की ज़मीन तैयार कर रही है। आपको याद होगा कि आज़ादी के बाद जब पहली बार बिहार मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो श्री कृष्ण सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में स्थान मिला था और अपने जीवन पर्यंत जब तक वो जीवित रहे तब तक इस पद पर बने रहे। नीतीश कुमार भी उसी रास्ते में निकल पड़े। हमने आपको कई बार बताया था कि नीतीश कुमार की जो प्रतियोगिता है इस सीएम पद पर रहने की, उस प्रतियोगिता में वो अब लालू प्रसाद से आगे निकलने जा रहे हैं। यानी कि लालू प्रसाद की बात करें तो आरजेडी से आगे निकलने जा रहे हैं। जदयू वो दल होने जा रहा है जो लालू प्रसाद से ज़्यादा दिनों तक बिहार की गद्दी पर अपना आधिपत्य जमा के रखा। मैंने मुख्यमंत्री की बात मैं कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री के पद का अगर साल भर के अंदर में जो थोड़ा सा अंतर पड़ा था, जिसमें उन्होंने जीतन राम मांझी को बैठाया फिर उतारा, इन सब बातों को हटा दीजिए तो कमोबेश अब वो स्थिति लगभग पूरी होने जा रही है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल को अगर मिला दें तो उससे ज़्यादा अब नीतीश कुमार सत्ता पर बैठे। लेकिन इस पर एक संशय कहीं ना कहीं बना हुआ है। संशय ये बना हुआ है कि लगातार ये बातें कही जा रही है कि कमज़ोर है जो इस बार का जनादेश है। जनादेश कमज़ोर होने का तात्पर्य मेरा है कि इस बार जो वो मैजिक आंकड़ा जो था 122 का, उससे ज़रा सा ऊपर सरकार बनाने के लिए आंकड़े मिले हैं, उसे भी जोड़ करके किया गया। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, उसकी चर्चाएं हम कर चुके हैं। लेकिन इन सब पर अचानक से 3-4 महीने के बाद नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहने वाले, नीतीश कुमार को उस विकट परिस्थिति में मुख्यमंत्री बनाने वाले प्रशांत किशोर ने अचानक से अपना मुंह खोला है। और प्रशांत किशोर की चुप्पी तोड़ने का मतलब आप समझ ही रहे हैं। प्रशांत किशोर एक बार चुप्पी तोड़े थे तो उन्हें यहाँ तक कि जदयू से ही बाहर होना पड़ा था। आपको याद है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के 2015 से लेकर के 2017 के बीच तक सबसे ज़्यादा करीबी रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपना बंगला तक उन्हें दे दिया था। और यही नहीं, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी के रूप में भी प्रशांत किशोर की भूमिका अहम होने वाली है। लेकिन प्रशांत किशोर गैर राजनीतिक व्यक्ति थे और राजनीतिक व्यक्तियों के बीच में आप गैर राजनीतिक होकर के सरवाइव नहीं कर सकते हैं। उन्होंने काम तो अच्छा किया था, संगठन को मजबूत करने का, छात्र संगठन को से ही उन्होंने शुरुआत की थी, युवाओं को जोड़ने का काम किया था और युवाओं के लिए वो बेहतर काम कर रहे थे। ये सारी बातें अचानक से राजनीतिक लोगों को नहीं भाई, और राजनीतिक लोगों ने एक षड्यंत्र के तरह, षड्यंत्र ही इसको कहेंगे, षड्यंत्र के तहत प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इसमें कहीं ना कहीं एक बात तो निश्चित नजर आ रही थी कि नीतीश कुमार के अगल बगल में जो कुर्सी है उस कुर्सी पर हमेशा चेहरे बदलते रहते हैं। उन चेहरों के बदलने का तात्पर्य यह है कि जो भी बगल में बैठता है उस पर लॉबिंग शुरू हो जाती है और उस लॉबिंग के शुरू होने के बाद काम गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ा इसलिए जाता है कि उस आदमी को हटाने की हर तरह की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। और ऐसा ही प्रतियोगिता हुआ जिसमें प्रशांत किशोर को हटना पड़ा। अब प्रशांत किशोर बहुत कुछ बातें बोल रहे हैं। हालांकि आपने देखा कि इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठने वाले जो पंचरत्न है, उन पंचरत्नों में चेहरे बदलते रहे हैं, लोग बदलते रहे हैं और इस बदलाव को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मजबूरी हो या उनकी लाचारी हो या बेबसी हो, जो भी आप कह लें, क्योंकि नीतीश कुमार अब बूढ़े शेर हो चुके हैं। जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार को एक बार फिर कुछ वर्षों के लिए
कुछ वर्षों का मतलब है कि कुछ वर्षों के लिए नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक चीज़ तो नज़र आ रहा है कि कुछ वर्षों के लिए नीतीश कुमार को एक मौका मिला है और उस मौका को कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को झेलना पड़ेगा। एक लाचार, बेबस और कमज़ोर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को झेलना पड़ेगा। आपको पता है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें चुने हुए लोग जो होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं, वो एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ये हमारे संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जो एमएलए आपने चुने हैं उनको चुनना था एक मुख्यमंत्री को, लेकिन मुख्यमंत्री मनोनीत हुए नीतीश कुमार। चुनाव से पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त दबाव डाला। दबाव के कारण आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रेस वार्ता, जबकि सीट शेयरिंग का और कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे वो होना था, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी को ये घोषणा करनी पड़ी कि कम सीटों रहें, चाहे जिस परिस्थिति में भी हो, अगर एनडीए को बहुमत आता है तो नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और मनोनीत करना पड़ा, मनोनीत हो गए। अब ये आप समझिए, ये तो प्रक्रिया ही गलत है, लेकिन खैर क्या कीजिएगा, आप तो सब कुछ होता है। इन सब बातों को लेकर के प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार जिस रास्ते पर चल रहे हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और इस विकल्पहीनता के कारण या फिर उनको सत्ता में बने रहने के कारण जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रयोग किया, इस पर यूज किया है, वो कहीं ना कहीं बिहार को पिछड़ेपन की तरफ ले जाएगा, पिछड़ देगा। जो 15 साल में पिछड़ा नहीं हुआ वो 2-3 साल में, जब तक कि वो मुख्यमंत्री हैं तब तक हो जाएगा। उनके कहने का कहीं ना कहीं लब्बो लुआब मतलब यही है। प्रभावहीन कहने का तात्पर्य क्या है? प्रभावहीन का शब्द की अगर विवेचना करें आप, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार हैं, और जब राजनीतिक रणनीतिकार नीतीश कुमार को बहुत करीब से जानते हैं। 2015 में जब हर हर मोदी घर घर मोदी हो रहा था, तब उन्होंने एक ऐसा सामंजस्य स्थापित किया, ऐसा गठजोड़ बनाया। इसमें और भी लोग थे, बहुत सारे लोगों का नाम आप नहीं जानते होंगे। कांग्रेस की तरफ से भी कोई था, कोई आरजेडी की तरफ से भी था। सभी दलों के जो रणनीतिकार थे वो कर रहे थे अपना काम, बहुत सारे लोग हिडन रूप में कर रहे थे। लेकिन परिणाम आया, और परिणाम आया तो सबके दुलारे और प्यारे हो गए थे प्रशांत किशोर। लेकिन अचानक से प्रशांत किशोर, हमने पहले आपको बताया कि राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उन्हें बाहर होना पड़ा। अब स्थिति यह है कि प्रशांत किशोर ने एक बार फिर 4 महीने के बाद चुप्पी तोड़ी है, और चुप्पी तोड़ा है तो विस्फोट किया है, बहुत बड़ा विस्फोट किया है। बिहार की जनता के लिए चिंता का कारण दे दिया है कि नीतीश कुमार लाचार, बेबस, कमज़ोर और प्रभावहीन मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें मनोनीत किया है भाजपा ने। इस प्रश्न के साथ आपको छोड़ के जाते हैं। इसका यदि आपके पास जवाब हो, क्योंकि वोट आपने किया था, क्या सोच के वोट किया था आपने? अगर आपके पास कोई जवाब हो तो ज़रूर लिखिएगा, और लिखने के साथ साथ वो जो यूपीआई नंबर दिया हुआ है ना, अब तो आग्रह करेंगे, झोली फैलाएंगे। छठ में ठेकुआ मांगे थे ना प्रसादी, वैसे ही प्रसादी थोड़ा थोड़ा दीजिएगा। तो ये भारत लाइव जो है ना, यहाँ का जो जितना भी बच्चा लोग है, जो ये जिद करके अपने ठान करके बैठा है कि आप लोग सहयोग कीजिएगा, तब वहीं सच जिंदा रहेगा। क्योंकि हम तो सच के जिंदा रखने के लिए तैयारी कर ही रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि 1 रुपया से लेकर के जो भी आपको मदद हो सके आप मदद कीजिए, यूपीआई नंबर पे भेज दीजिए, गूगल पे कर दीजिए, पेटीएम कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए ना। आपको करना चाहिए, इसलिए कि सच को जिंदा रखना है, और लड़ाई बड़ी है। अगर इस बड़ी लड़ाई में आप हिस्सा देना चाहते हैं तो अपने, अरे उधर 10 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा दीजिए ना। इसलिए दीजिएगा कि हम जिंदा रह पाएँ। हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि हम कहीं भी सो लेते हैं, कहीं भी रह लेते हैं। हम सच को खोजने निकले हैं, ढूंढने निकले हैं, और आपकी सच्चाई को उस जगह पर रखने निकले हैं जहां से इस बिहार का मुस्तकबिल बदले, भविष्य बदले, और बिहार इस देश का सबसे मजबूत राज्य बनकर के उभरे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।